क्योंकि पता नहीं क्या है यहाँ पे एक बार जो आ जाता है मतलब बहुत मेहनत की, यातनाएं सही, बलिदान दिए उसी का। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिला तो राजधानी लखनऊ का इंदिरा नगर भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आवासीय जनकल्याण सेवा समिति की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। तिरंगे की शान, देशभक्ति का उत्साह और आजादी के वीरों को नमन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदिरा नगर में आवासीय जनकल्याण सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ऐसा कुछ नजारा देखने को मिला। लखनऊ पूर्व के विधायक ओपी श्रीवास्तव ने यहां ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के साथ मौजूद लोगों ने तिरंगे को सलामी दी और स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि ये किसी एक संस्था का नहीं बल्कि पूरे इंदिरा नगर का कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न एनजीओ और सामाजिक समितियों से जुड़े लोग एक साथ शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसके पीछे स्वतंत्रता सेनानियों का लंबा संघर्ष और बलिदान है। उन्होंने यातनाएं सही, जेल गए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हीं के त्याग के कारण आज देश स्वतंत्र है। सुभाष शर्मा ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। हम लोग आवासीय जन सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी इस कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुभाष जी, काफी बड़ी संख्या में आज यहाँ महिलाएं आई हैं। स्वतंत्रता दिवस का इतना भव्य आयोजन आपने किया है, कैसे देखते हैं अपनी इस आजादी को और क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये लगभग हमारी समिति 20 साल से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आपने देखा होगा यहाँ पे केवल सेक्टर 12 तक सीमित नहीं, यहाँ पे सब मतलब ऐसा है पूरे इंदिरा नगर के, मतलब ऐसा है विभिन्न सम्मतियाँ और एनजीओ सब लोग, क्योंकि पता नहीं क्या है यहाँ पे एक बार जो आ जाता है मतलब थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। और हमेशा बहुत मेहनत की, यातनाएं सही, बलिदान दिए उसी का परिणाम, क्योंकि अंग्रेज आज़ादी देना नहीं चाहते थे, उनको इतना मजबूर कर दिया गया, उनके पास आज़ादी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो इसी वजह से मतलब जब हमें आज़ादी मिली है तो हमें लगता है हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा है कि हम अपने नागरिकों का मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा जागरूक करें, देशभक्ति की भावना आए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से लखनऊ वासी और लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से देश निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। कुल मिलाकर इंदिरा नगर में स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करने और नई पीढ़ी को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संदेश देने का भी माध्यम बना। मैं भारत के सुयोग्य रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनके सबल नेतृत्व में देश की सेनाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सक्षम बनी हैं। आज चाहे जल हो, थल हो, नभ हो अथवा के अंतरिक्ष हो, भारत की सेनाएं हर मोर्चे पर किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। आज भारत को केवल उसकी सीमा पार से आने वाली गोलियों से ही खतरा नहीं है, भारत की आंतरिक एकता, एकात्मता को, भारत को अस्थिर करने का लगातार षड्यंत्र चल रहा है। चाहे वह जैसा कि आप जानते हैं डीप स्टेट हो, CIA हो, उसके पीछे छुपी हुई विश्व की महाशक्तियां हो, इस्लामिक कट्टरपंथ हो, मिशनरी हो, हथियार लाबी हो, ड्रग लाबी हो, खालिस्तानी हो या अर्बन नक्सलाइट हो, आज भारत को अंदर से खोखला करने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के लिए जाति, धर्म, मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, भाषा और भूगोल के नाम। तो ये थे ओपी श्रीवास्तव। आप देख सकते हैं कि जेंजी के बारे में लेकर उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसको पूरा करने के लिए जो भारत की युवा शक्ति है उसको आगे आना होगा। इसी तरह की बातें हर एक अपने कार्यक्रमों में, हर एक अपनी गोष्ठियों में कर रही है।